गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये सभी चीजें हम क्लास 10 के लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंडर में। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर में। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो देख लेते हैं। अब ये देखिए, हमारे पास एक प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन पे रखा हुआ है क्यू सोर्स चार्ज और हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है स्मॉल क्यू। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, इस पॉइंट से उठा करके इस पॉइंट पे लाना है और ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो उस केस में टोटल जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा उसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा के लिए हमारा क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। तो डब्ल्यू ए बी है ना, ए टू बी लेकर के आ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा। अब वो अपने आप तो आएगा नहीं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। वो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क डन। ठीक, और कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, ए टू बी। ए से बी में इंटीग्रेट करने पर एफ एक्सटर्नल जो हम फोर्स लगाएंगे और डी आर डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी को बोला जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे और क्या हो जाएगा ये। अब ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स किसके अपोजिट होगा, इस पे जो फोर्स, इसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होगा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए निगेटिव मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ ई वेक्टर डॉट डी आर। ये हमारा, चाहे इससे आप कैलकुलेट कर लो चाहे इससे आप कैलकुलेट कर लो, इससे कैलकुलेट करोगे तो निगेटिव का साइन आ जाएगा वहां पे, और इससे एफ एक्सटर्नल से कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। तो डेल यू मेरा क्या हो जाएगा, डेल यू इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, इंटरनल एनर्जी एट बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी। ठीक ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 points B and A as the minimum work required to be done by an external force in moving without acceleration attached charge Q from A to B। सेम यही चीज है, Q से Q एक चार्ज है, पॉइंट A से B पर लाने में जो मिनिमम वर्क डन किया जाएगा, जो मिनिमम वर्क उस पे किया जाएगा, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक field in moving a given charge from one point to another depends only upon the position of initial and final point. It does not depend on the path chosen in going from one point to another। अब मान लीजिए मेरे पास ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इस चार्ज से उठा करके लाना है मेरे को, यहां पर से एक चार्ज क्यू उठा करके लाना है ए टू बी। तो ये इस लाइन का मतलब क्या है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पाथ से आ रहा है, चाहे इस पाथ से आए, चाहे इस पाथ से आए, चाहे इस पाथ से आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने पे जो वर्क डन होगा, चाहे किसी भी पाथ से करें हम, सभी केसों में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम बात करते हैं इंफिनिटी पे। ठीक है, फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनफिनाइट एक्सटेंट, अगर इनफिनाइट एक्सटेंट पे रखा हुआ है, पॉइंट ए हमारा क्या है, इंफिनिटी पे है, और पॉइंट बी पे हमको लेके आना है चार्ज को, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंफिनिटी बी इक्वल टू यू बी माइनस यू इंफिनिटी। अब यू इंफिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू जीरो इक्वल टू यू बी। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट इनफिनाइट एक्सटेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें हम, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
एनर्जी हटा देते हैं, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये क्या होता है ये हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर में। ये क्या होता है, अब मान लीजिए ए पॉइंट उठा करके चार्ज मेरे को लेके आना है बी पॉइंट पे, तो वहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, WAB डिवाइडेड बाई Q। ठीक है, जब वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, UB माइनस UA डिवाइडेड बाई Q। इंटरनल एनर्जी एट B, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट B और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट A डिवाइडेड बाई Q। क्योंकि हमने देखा था WAB इक्वल टू क्या होता है, UB माइनस UA इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। VB क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एट B और VA क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एट A इक्वल टू डेल V। ठीक है, तो डेल V का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, VB माइनस VA और UB माइनस UA डिवाइडेड बाई Q और WAB डिवाइडेड बाई Q। तो डेल V इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, WAB डिवाइडेड बाई Q। ठीक है, अब अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं तो क्या हो जाएगा, वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ML स्क्वायर T माइनस 2 डिवाइडेड बाई AT। तो क्या हो जाएगा, M1L स्क्वायर T माइनस 3 और इंटू A माइनस 1। ठीक है, T ऊपर गया -3 हो गया और A का -1। और SI यूनिट इसका क्या होता है, SI यूनिट इज वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A and B in electrostatic field as the amount of work done in carrying a unit positive charge, amount of work done in carrying a unit positive charge from without acceleration from one point to another along the path between the 2 points. If V and VB are potential difference, V and VB are potential difference at point A and B respectively, then WAB upon Q equal to UB minus UA upon Q equal to VB minus VA upon VB minus VA equal to del V। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, M1L square T minus 3 A minus 1 और SI यूनिट इज वोल्ट। ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल V। ठीक, आगे देखते हैं क्या होगा, अगर हम 1 वोल्ट को डिफाइन करें, सिमिलरली 1 वोल्ट हमने वहां पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो वर्क डन का SI यूनिट 1 जूल और चार्ज 1 कूलम। ठीक है, चार्ज क्या हो जाएगा, 1 कूलम। तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, जब electrostatic potential difference between any 2 points in electrostatic field is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in bringing a 1 coulomb of charge from one point to another। तो उस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट का होगा। ठीक है, तो VB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर इंफिनिटी से लेकर के आए तो W इंफिनिटी B डिवाइडेड बाई Q। ठीक है, इंफिनिटी के केस में जो A वाला पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at any point in a region of electrostatic field is the minimum work done in carrying a unit positive charge from infinity to that point। इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पे B पॉइंट पे लाने पे जो मिनिमम वर्क हमको करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा हमको, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। अब हमको प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बी पॉइंट लिया और ए पॉइंट लिया, अब हम पाथ एल के लिए पहले डिस्कस करेंगे और फिर पाथ एल डैश के लिए। अलोंग पाथ एल, अगर एल पाथ की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज WAB डिवाइडेड बाय Q इक्वल टू
VB माइनस VA, इसको हमने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब अलोंग पाथ L डैश की बात करें, अलोंग पाथ L डैश की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, WABA डिवाइडेड बाय Q इक्वल टू VA माइनस VB, इसको इक्वेशन दे दिए सेकंड। अब क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड क्या आ जाएगा, WAB डिवाइडेड बाय Q प्लस WBA डिवाइडेड बाय Q इक्वल टू VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB। ठीक है, तो VB से VB कैंसिल हो गया, VA से VA कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो WABA डिवाइडेड बाय Q इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, 0। इसका मतलब क्या है, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि पाथ पे चीजें डिपेंड। Hence we conclude that no work is done in moving a unit positive test charge over a closed path in an electric field। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के क्लोज्ड पाथ में किसी चार्ज को मूव कराने में कोई भी वर्क डन वहां पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, hence electrostatic field is a conservative field and electrostatic force are the conservative forces। अब ये क्वेश्चन आपको थ्योरी के रूप में दे सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या ऑप्शनल के रूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किस टाइप का फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस टाइप का फोर्स है। तो ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड रेस्पेक्टिवली है। ठीक है, अब कंजर्वेटिव फोर्स है, इस वजह से अपन क्या बोलते हैं, अगर हम लाइन इंटीग्रल लेंगे E डॉट dl का तो वो क्या हो जाता है, 0 के इक्वल। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। इसका हमको आगे काम आने वाला है, तो नोट कर लेंगे इसको। लाइन इंटीग्रल किसी भी क्लोज्ड पाथ में E डॉट dl का क्या होता है, 0 होता है। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। ठीक है, उसके बाद हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक।